गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रीति जी, आवाज नहीं आ रही आपकी ज्यादा। वैसे आ रही है माता जी, कम आ रही है? हाँ, अभी आई, अभी थोड़ा आई। जी माता जी। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। प्रीति जी कोमल को बोलिए, कोमल होंगी, कोमल दीदी होंगी। हाँ जी, कोमल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी। आनंदी माँ को मेरा प्रणाम और सुरेश भाई जी को भी नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम। हाँ जी, बेटा, मैं कोमल आपका जर्नी बताइए, आपका किस तरीके से हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ था, पूरी जर्नी थोड़ा सा बताइए, फिर कैसे करें एनडीएस। हाँ जी आनंदी माँ, एक्चुअली मैं एनडीएस से 2019 में ज्वाइन किया था मैंने एनडीएस को। उससे पहले मैं 2 साल से ब्रेस्ट कैंसर से मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत में थी। मुझे कहीं से भी आराम नहीं लग रहा था। मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हमारे हरियाणा में है ना, चंडीगढ़ पीजीआई और मोहाली फोर्टिस हॉस्पिटल, सेल्बी, ओलकमिस्ट, सभी हॉस्पिटल्स में दिखा लिया था मैंने। मेरे को कहीं से भी कोई भी आराम नहीं लगा था। और मेरे मतलब 11-12 ऑपरेशन भी हुए थे ब्रेस्ट के ही। उसके बाद भी मेरे को कोई भी आराम नहीं था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपकी किस्मत है अगर आप ठीक होते हो, वैसे मतलब बिल्कुल ही कम चांस थे। वो बोलते थे कि ब्रेस्ट हम पूरी निकाल नहीं सकते क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है। उस टाइम पे मेरी एज 24 थी। तो मेरी आंटी थी, आंटी है मतलब मेरी एक, वो यहीं पे ही है अभी भी। उन्होंने बताया था मुझे एनडीएस के बारे में। मैंने तब एनडीएस को फॉलो किया था। स्टार्टिंग में तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि मतलब ऐसे भी कोई ठीक हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही 1-2 दिन करके, और मतलब भूख तो लगती थी, तो दोबारा से खाना पीना शुरू कर दिया। जैसे डॉक्टर्स वगैरह के डाइट चार्ट दिए हुए थे, दवाई मेडिसिन वगैरह लेती थी। तो उसके बाद दोबारा से जब ब्रेस्ट में दोबारा से पस पड़ गई, मतलब ज्यादा ही दिक्कत आ गई, तो डॉक्टर्स के पास गए। उन्होंने बोल दिया दोबारा से फिर ऑपरेशन करने के लिए। तो मैंने दोबारा से आके मतलब एनडीएस को शुरू किया। तो मैंने लगातार स्टार्टिंग में मतलब 1.5 महीने तक मैंने सिर्फ खीरा और करेले का जूस पिया एक टाइम। और उससे 8 दिन के अंदर अंदर मेरी ब्रेस्ट से खुद ही पस निकलनी शुरू हो गई थी। मतलब हल्का सा छेद होके उसके अंदर से जितनी भी मेरी ब्रेस्ट के अंदर पस थी वो सारी अपने आप ही बाहर निकल गई बिना किसी ऑपरेशन के। कितने तो बजे मतलब खीरा करेला का टमाटर का जूस लेते थे वो भी बताइए, और कितने, और क्या एक ही बारी लेते थे, एक ही जूस में थे कि क्या, वो भी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं जैसे सुबह 4 बजे उठ के 2 बार एनीमा करती थी, फिर मैं दोपहर में एनीमा करती थी, और उसके बाद मैं शाम को मतलब 5-6 बजे के आसपास एनीमा करके, और 7:30 बजे के आसपास एक खीरा और एक करेला लेकर उसमें एक टमाटर लेके उसका जूस बनाती थी। मतलब जूसर में बनाती थी, मिक्सी में नहीं बनाती थी, पानी नहीं उसके अंदर ऐड करती थी बिल्कुल भी। प्योर जितना भी निकलता था उसको पीती थी मैं सिर्फ। उसको पीने के बाद मतलब दोबारा से एकदम मतलब जैसे खाली पेट होता था तो उल्टी आ जाती थी एकदम से। आदत नहीं होती किसी को भी। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, पूरा दिन मैं ऐसे ही लेटी रहती थी। उस टाइम पे मेरा बच्चा 2-2.5 साल का ही था। तो मतलब मैं एक ऊपर रूम में आके अपने आप को बिल्कुल ही बंद रखती थी कमरे के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रही थी स्टार्टिंग में कि मैं किसी के साथ बोल सकूं या मैं कुछ भी कर सकूं। क्योंकि उससे पहले 2 साल मतलब डॉक्टर्स के पास जाके इतने ऑपरेशन करवा के मैं मतलब बिल्कुल ही थक चुकी थी कि भी अब पता नहीं जिंदगी है या नहीं है। तो उसके बाद जब मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप ही वो पस बाहर निकली, तो उससे मेरा काफी विश्वास हुआ कि भाई हाँ अब तो मैं ठीक हो गई। तो जैसे मेरा विश्वास हुआ तो मैंने यही खीरा करेले का जूस सिर्फ 1.5 महीना यही लगातार पिया। और मुझे ना मतलब 8 दिन के अंदर अंदर पस निकलने के बाद खुद से इतनी एनर्जी महसूस हुई ना। मैं घूमती भी थी, अपने बच्चे को भी देखती थी, और मैं हल्का फुल्का काम भी करती थी, जैसे थोड़ा बहुत घर का होता है अपने बच्चे का। तो उसके बाद मैंने पत्तियों का जूस पिया 1.5 महीने के बाद। और जब मैंने 2-3 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई तो एक गांठ जरूर तो आई थी, खाली बाकी जो पत्ती का जूस लिए थे कि खीरा करेला टमाटर का जूस लेने के बाद पत्ती का जूस लेते थे?
मेरा करेला टमाटर का जूस मैंने स्टार्टिंग में 1.5 महीना सिर्फ एक ही जूस रखा, शाम के 7 साढ़े 7 बजे के बीच में जूस लेती थी मैं, 3 बार एनीमा करके, दिन में 2 टाइम 3 बार एनीमा करके। उसके बाद 1.5 महीने के बाद मैंने पत्तियों का जूस लिया, जैसे मतलब हमारे यहाँ गांव में घर के आगे हमारे गार्डन है, उसमें काले अमरूद के पत्ते, पत्थर चट्टा, पुदीना, पालक, मतलब घर पे जितने होते थे ना हमारे गार्डन में सभी पत्ते मिक्स करके उनका जूस बना के लेती थी। 15 दिन तक वो लिया। उसके बाद 15 दिन तक मतलब जूस एक ही रखा, वो 15 दिन तक का एक ही जूस रखा, मतलब ऐसे नहीं लिया कि अलग अलग। मोनो जूस पे रहे, एक ही जूस पे रहे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो एक वो ही हरी जूस पे पत्ती का जूस कितना बजे लेते थे? वो भी उसी टाइम पे लेती थी मैं, मतलब वो तो आदत सी हो गई थी ना फिर तो, मतलब बाद में तो भाई हाँ जब इसी चीज से आराम हुआ तो मतलब विश्वास हो गया फिर डॉक्टर्स के पास। और बल्कि दिसंबर और जनवरी के महीने में ना मेरे 2-3 ऑपरेशन तो वैसे हुए कि डॉक्टर्स ने ना तो मेरे को बेहोश किया और ना मेरे को सुन किया, ऐसी मतलब लेटा के हाथ पैर बांध के और ऐसी ब्रेस्ट को ऐसी चीर देते थे, मतलब उसके बाद ना 1-1.5 घंटे तक तो हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद से खड़ी भी हो सकूं, मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी उस टाइम पे। तो और हरी फिर पत्ती मैंने का जूस 15 दिन लिया, उसके बाद भी क्या लिए सब बताना। उसके बाद मैंने गेहूं बो दिया था, मतलब जैसे ही घर में थोड़ी सी मिट्टी के अंदर अपने घर के आगे, तो मैंने जवारे का जूस लिया 10 दिन तक। वो मुझसे पिया नहीं गया क्योंकि उसको पीने के बाद एक गंदी सी स्मेल आती थी अंदर से, उसको पीते ही उल्टी लग जाती थी एकदम से। तो मतलब 10 दिन तक किया जबरदस्ती। उसके बाद फिर मतलब मेरे को अपनी कंडीशन सही लगी तो मैंने मतलब एनीमा तो मैं प्रॉपर तरीके से मैंने 1 साल तक 3 टाइम एनीमा लिया, 2-2 बार। उसके बाद मैंने अपना जूस का टाइम मतलब जैसे मौसमी के जूस पे आ गई थी फिर उसके बाद मैं जैसे मतलब सुबह 4 बजे उठ के अनीमा कर लिया और 3 बजे के आसपास मौसमी का जूस ले लिया। 2 महीने 2-2.5 महीने के बाद मतलब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया। मौसमी का जूस ले लिया तो फिर शाम को भी वैसे तो मैं लेती नहीं थी, अगर जो लेती थी तो मैं मौसमी का जूस या नारियल पानी में से ही एक लेती थी। और मैंने मतलब 7 महीने तक तो मैंने कोई भी पानी या कोई भी मतलब कुछ भी चीज बिल्कुल भी खा के नहीं देखी थी कि मतलब सिर्फ लिक्विड छान के जूस को भी बिल्कुल मतलब जूसर में निकाल के भी उसके बाद भी छान के लेती थी बिल्कुल ही। तो फिर उसके तो बाद मतलब 6, हाँ जी, हाँ, बताइए बताइए। हाँ, 6 महीने। 6 महीने के बाद मतलब जैसे मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई थी। वेट लूज तो काफी हुआ पर मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई थी। उसके बाद मैंने मतलब जैसे कच्चा भूख लगती थी ना, जैसे फास्टिंग जूस से ही खोलती थी या नारियल पानी से ही खोलती थी, मतलब जितने घंटे भी 8 घंटे 10 घंटे की फास्टिंग की, सुबह से लेके दोपहर तक 3-4 बजे तक 12 बजे तक जितना भी टाइम करती थी। उसके बाद मैं कच्ची सब्जी बना के खाती थी मिक्सी में, जैसे मतलब कद्दू ले लिया या लौकी ले ली या तोरी की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, कच्चा आलू ऐसे ही धोल के उसको साफ करके और मिक्सी में डाल के कट करके और उसमें नमक और हल्दी डाल के ऐसी कच्ची सब्जी खाती थी। हाँ हाँ, मतलब मतलब पत्ते नहीं स्मूदी खाए। स्मूदी टाइप का थोड़ा दरदरा करके खाते थे। हाँ जी, हाँ जी, बस वो खाती थी फिर मैं। उसके बाद जब मतलब वो कच्ची सब्जी खाई मैंने 1 महीने तक, कद्दू की खा ली, मतलब घर पे होती थी जैसे कद्दू घिया तो काफी होते हैं गाँव में, तोरी वगैरह, इन चीजों की सब्जी खाई। तो उसके बाद मैंने मतलब 7-8 महीने के बाद मैंने गेहूं जौ बाजरा मक्का इन सब चीजों का आटा पिसवाया और मैं उसकी रोटी सिर्फ एक टाइम खाती थी, मतलब एनीमा करने से 2 घंटे पहले रात को। बाकी दिन में मैं वैसे फास्टिंग करती थी, 4 बजे मौसमी का जूस लेके और मैं मतलब रात को सिर्फ एक रोटी खाती थी उसकी, वो मिस्सी रोटी एनिमा लेने से 2 घंटे पहले। एनिमा कंटिन्यू रखा पर मतलब उसके बाद मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ही नॉर्मल आ गई थी। और अब मैं दोबारा से 8 दिन। और रोटी कच्ची सब्जी के साथ खाते थे आप? हाँ जी, हाँ जी, कच्ची सब्जी के साथ खाती थी, वही मिक्सी में बना के वैसे ही। बस मैं तो उसके अंदर सिर्फ अभी और हाँ जी, हाँ, बताइए। हाँ। सिर्फ नमक और हल्दी डालती थी उसके अंदर, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है ना इसलिए बस। और मैं उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करती थी, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी पका हुआ या पानी वगैरह कुछ भी। और मतलब जैसे बीच में घिया का जूस भी काफी पिया बीच बीच में ऐसी, मतलब पर जूस ऐसा किया कि जूस मतलब ऐसे नहीं किया कि अब कुछ और पी लिया 2-4 घंटे के बाद कुछ और पी लिया, जूस एक ही रखा, चाहे उसको दिन में मतलब लंबे टाइम के बाद 2 टाइम किया पर जूस एक ही था। जैसे मतलब 3 बजे जूस पिया, पत्तियों का पिया, और शाम को 7 बजे दोबारा से पीने की इच्छा हुई तो वही पत्तियों का ही जूस पिया, मतलब कुछ अलग से नहीं ऐड किया उसके अंदर। तो
आपका रिपोर्ट नॉर्मल कब कितने महीने में आ गया था? रिपोर्ट्स मेरी 3 महीने में ही नॉर्मल आ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, तो मैं उन्हीं डॉक्टर्स के पास गई थी। अम्बाला में थी मैं लास्ट में, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मतलब आपकी ब्रेस्ट निकाल देंगे पूरी। मैंने डॉक्टर को बोला कि कोई गारंटी है, क्योंकि उससे पहले मेरे 11 ऑपरेशन हो चुके थे। तो डॉक्टर बोले कि वो आपकी किस्मत है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी रिपोर्ट्स तो मैं अपनी किस्मत को खुद ही देखूंगी फिर, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके आ गई थी, और मतलब छोटे मोटे जो नॉर्मल शहर थे इधर के डॉक्टर्स ने तो किसी ने केस ही नहीं पकड़ा था देख के कि आप तो पीजीआई से आ गए, आप तो मोहाली से आ गए, फोर्टिस में से आपको मना कर दिया, ये कर दिया। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर मेरी किस्मत है तो मैं खुद ही देखूंगी। 3 महीने मतलब जैसे 8 दिन के बाद मेरी पस खुद ही निकल गई थी ब्रेस्ट के अंदर से, और वो पस इतनी ज्यादा थी ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना 1-1.5 गिलास पत्ता मेरी ब्रेस्ट के अंदर था उस टाइम पे। और वो मतलब मैं कपड़े तक नहीं डाल सकती थी, वो ऐसे जैसे मतलब कंच नहीं चमकता, ऐसे चमकती थी वो ऊपर से, इतनी ज्यादा हो रखी थी, मतलब पकी हुई थी बिल्कुल ही ब्रेस्ट। वो फूटने लग गई थी मतलब अपने आप ही अंदर, और उसमें इतनी कड़बड़ाहट, इतनी जलन होती थी ना। और उसके बाद मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं एनडीएस कर रही हूँ। तो जैसे मेरे फादर इन लॉ आते थे, उस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, 3 दिन ही हुए थे मेरे ऑपरेशन हुए को। मैंने एनडीएस शुरू किया था जब, तो मतलब ड्रेसिंग के लिए डेली पंचकूला जाते थे। पंचकूला जाते थे, सुबह 3 बजे निकलते थे। तो डॉक्टर्स वही मतलब डॉक्टर्स वो सिपरेट वगैरह डालते थे जख्म के अंदर, तो काफी लगता था। तो मैंने मतलब फादर इन लोगों को नहीं बताया कि मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। मैंने ऐसी एनीमम वो मंगवा के, पोट मंगवा के, और ऐसे ही शुरू कर दिया। तो मेरे पास सुबह है कि चलो ड्रेसिंग के लिए जाना, मगर नहीं नहीं आज नहीं जाना, कल देखेंगे। और मतलब जैसे मेरी तीसरे दिन पे जो के दवाई आती थी, फिर हफ्ते के बाद आने लगी। उन्होंने मेरी दवाई 3 महीने तक लगातार ऐसे ही मतलब लेके आए, वो रिपोर्ट्स वगैरह लेके जाते थे, पर मैंने एक भी कोई भी कौन? मेडिसिन। ससुर जी लाते थे? हाँ जी मैं उनके साथ हाँ। बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि मतलब वो ही मेरे को 2 साल से हर एक डॉक्टर्स के पास, जैसे किसी ने बता दिया ना कि वहां पे लेके जाओ, वहां पे लेके जाओ, हर एक जगह पे, क्योंकि वो खुद ही एक डॉक्टर है। और उनको मैंने खुद ही जूस जूस ठीक किया, उनको भी बीपी की दिक्कत आ गई थी मेरी वजह से टेंशन लेके उनको भी मैंने फिर खुद ठीक किया जूस पिला पिला के। तो मैंने ना मतलब जब 8 महीने के बाद मतलब 8 दिन के बाद मेरी पस निकली ना खुद ही, तो मैंने मेडिसिन वगैरह जैसे मैं बेड के सज्जे में रख देती थी, और कोई आता था कि दवाई ले ले, ठीक है, हाथ में निकाल ली, और बस उनके जाते ही दोबारा से फिर पीछे। तो मैं 6 महीने के बाद अपने घर गई थी, तो मैं ना पूरा मतलब एक बैग पूरा दवाइयों का भर के लेके गई थी। उसके अंदर टीबी की दवाई, कैंसर की दवाई, मतलब मेरी बाजू में भी आ गई थी गांठे सी। तो डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बताया था कि ये तो टीबी की बेल चल गई, लोग घंटे घंटे जैसा सा हो गया था, कुछ बाजू नहीं मैं उठा सकती थी बिल्कुल भी। तो मतलब मैंने फिर वहां पे जाके जलाई वो सारी दवाई। मैंने उनको बताया नहीं 3 महीने तक कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि वही है कि सब डांटते कि हाँ ऐसे भी ठीक हो जाएगी ये वो। बाद में बताया जब पस भी निकल गई और मेरे को आराम लगा, और सबको मैं दिखती थी ना भाई, हाँ अब तो मतलब घूम रही है घर में ही, हमारे काफी जगह है, मैं सुबह शाम यहीं पे घूमती थी घर के, अपने घर के अंदर ही। तो उसके बाद उनको विश्वास हो गया था कि भाई हाँ ठीक है। तो फिर मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा कि हाँ तो कुछ खाती नहीं। स्टार्टिंग में तो हुआ देखो, हाँ ये खा ले वो खा ले, बस एक मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं कुछ खाती नहीं। वो जैसे नीचे से खाना लेके आते थे और ऊपर लेके आए और पॉलिथीन में डाला और साइड में फेंक दिया कुत्तों को उनसे फेंक देते थे। क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, कोई भी मतलब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था। और उसके बाद अभी 1 साल पहले मेरे मतलब जो अंकल ससुर जी हैं, उनको अदरक की चसक हो गई थी। तो उन्होंने भी मतलब यही ग्रीन जूस पी के ही, जवारे का जूस, वो भी इसी चीज से ठीक हुए हैं। तो मेरा 8 तो देखो महीने तक आपका पस निकला? पस मेरा स्टार्टिंग के 2 महीने तक निकला, मतलब पहले दिन तो मेरा काफी पस निकला। जैसे मतलब डॉक्टर से भी पस निकलवाते थे ना ऑपरेशन, उन्होंने मेरा खुला छोड़ रखा था। और उस टाइम पे मेरी ब्रेस्ट के अंदर मेरा पूरा एक हाथ चला जाता था जब मैं खुद ड्रेसिंग करती थी अपनी ब्रेस्ट की, क्योंकि उन्होंने पस को इसलिए मतलब खुला छोड़ रखा था ब्रेस्ट को कि जितनी भी पस होगी वो अपने आप ही निकलती रहेगी। उसकी ड्रेसिंग होती थी डेली। तो फिर उसके बाद मैंने ड्रेसिंग खुद घर पे मंगवा लिया था, गोस पीस मंगवा लिए थे ब्रेस्ट के लिए, क्योंकि वैसी पट्टी तो अंदर ही चिपक जाती थी। तो वो भी मेरे फादर इन लॉ ने ला के दिया था, मतलब ससुर जी ने ला के दिया था सब कुछ सामान। 1-2 बार तो मैंने उनसे भी ड्रेसिंग करवाई, फिर मतलब अजीब सा तो लगता ही है। तो उसके बाद मैंने हिम्मत सी करके मैं खुद से ड्रेसिंग करती थी दिन में 3-3 4-4 बार, ऐसी बीटाडीन लगा के उसको अच्छे से साफ करके
और उसके अंदर, और जब उस टाइम पे जब मैं पट्टी करती थी ना अपने, मैंने पहली बार स्टार्टिंग में देखा अपने मतलब ब्रेस्ट को ऐसे फटा हुआ बिल्कुल अंदर से, तो मैं एकदम से बिल्कुल ही घबरा गई थी। और उस टाइम पे ना मैंने जब पहले ड्रेसिंग की थी ना अपनी, मतलब शीशे के आगे खड़े होके, और एक बड़ी सी लाइट जगा के, मेरे बेटे ने मेरे को लाइट दिखाई थी पहली बार में, मतलब मेरा बच्चा भी उस टाइम पे भी इतना कॉन्फिडेंस था ना, मतलब इतना हिम्मत वाला था ना, वो मेरे पास में ही खड़ा रहता था जब भी मैं ड्रेसिंग करती थी, मतलब जैसे बैटरी दिखाता था कि कभी किस साइड में कुछ पस वगैरह ना रह जाए, साफ करेगी मम्मा अच्छे से। उस टाइम पे मैं 16 पट्टियां अपने अंदर रखती थी ब्रेस्ट के अंदर। मेरे जख्म को बढ़ने में भी 3 महीने लग गए थे, इतना बड़ा जख्म था मेरा ब्रेस्ट का। एमडीएस की वजह से वो पस देखो, मतलब उस जख्म के अंदर से नहीं निकली, वो दूसरी साइड से निकली। और उसके बाद मतलब जैसे मैं करती रही, तो वो मेरी बाजू में भी जो गांठें बनी हुई थी ना, वो भी अपने आप ही चली गई, पता नहीं कहाँ पे। और जो ब्रेस्ट तो के अंदर उन्होंने हाँ मतलब पस निकल गई थी, गांठ थी। 3 महीने के बाद टेस्ट वगैरह करवाए, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि गांठ है, वो बड़ी है, उसको निकाल नहीं सकते, वो निकल नहीं सकती। एक बोला कि कांच में होती होगी सभी के, तो वो भी सर के आपकी ब्रेस्ट में ही आ गई है। तो मैंने मतलब रेगुलर जैसे मैं करती थी, मैं करती रही एनडीएस, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब जैसे मैं डेली ब्रेस्ट में पेन होता था, फीवर होता था, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ 6 महीने तक बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल मतलब एक जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं मैं वैसे जी रही थी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। तो मतलब मैं महीने महीने के बाद टेस्ट करवाती थी, तो वो बोलते थे कि गांठ है, पिघल जाएगी। तो मैं एक डॉक्टर से कुरुक्षेत्र में बताया, किसी ने बहुत पुराने सर्जन है, मैं उनके पास गई, मैंने वहां पे टेस्ट करवाया। तो मैंने उनको अपने बताया कि मतलब पूरी रिपोर्ट्स वगैरह लेके गई थी मैं उनके पास, जितनी भी थी मेरी 2 साल से। तो उन्होंने देखा कि आपको तो हर एक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया, तो आपको आराम क्यों नहीं लगा। मैंने उनको बताया कि मैंने तो ऐसे ऐसे करके एनडीएस फॉलो किया और मुझे तो इससे आराम लगा, मेरे को किसी भी डॉक्टर से आराम नहीं लगा। तो मतलब वहां पे टेस्ट वगैरह करवाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अंदर गांठ है, वो अपने आप ही पिघल जाएगी। मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो इंजेक्शन वगैरह लगाते थे, उसकी वजह से हार्ड हो रखा है, वो अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी आपकी। तो उसके बाद जैसे 1.5 महीने के बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई। तो एक मतलब नॉर्मल से डॉक्टर था, उसने क्या बोल दिया कि आपके तो ब्रेस्ट में कैंसर फूट चुका है, उसकी तो मतलब जगह जगह पे गांठें बन चुकी हैं। तो वही दोबारा से फिर टेंशन हो गई। और वैसे मेरे को कुछ नहीं था, मतलब कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस डॉक्टर्स के जैसे सिर्फ मतलब मेरे माइंड पर बैठ गया कि मेरे को तो कैंसर है, दोबारा से ये तो गांठें बन के फूट गया, फिर पता नहीं क्या होगा, कितने ऑपरेशन होंगे, कैसे कैसे होएगा। और मतलब वही है कि अपने माइंड में इमेजिन कर लिया कि अगर एक ब्रेस्ट भी निकल गई तो कुछ भी जिंदगी नहीं है। तो वही टेंशन में फीवर भी हुआ, पेन भी हुआ 2-3 दिन तक। तो मैं दोबारा से उस डॉक्टर के पास गई, उसने मेरे दोबारा से टेस्ट लिए। वो बोला बेटा आपको कुछ भी नहीं है, अगर आप टेंशन लोगे तो टेंशन में तो आप 2 दिन में कोई भी बीमारी बना लो, और आपके पास तो इतना अच्छा इलाज है कि आपने जिस चीज से इतनी बड़ी बीमारी को खत्म किया आप वही करो। तो मतलब मैं बीच में जैसे खाने पीने वाला अब कर लेती हूँ कुछ गड़बड़, पर मैं दोबारा से फिर शुरू कर देती हूँ क्योंकि अब मेरे हाथ में ही है जो भी कुछ है। मेरे को पता लग गया। हाँ, तो आपका वेट कितना था, वेट कितना कम हुई, अभी कितना वेट है? एक्चुअली उस टाइम पे मेरा वेट मतलब जैसे मैं बीमार थी उस टाइम, एक बार तो मेरा वेट काफी गिर गया था। तो मतलब जैसे घर वाले परिवार वाले काफी देख रेख करते थे, तो उन्होंने ना मतलब खिला खिला के सुबह शाम काफी वेट बढ़ा दिया था मेरा। 94 चला गया था मेरा वेट, कैंसर में भी। डॉक्टर्स भी बोलते थे कि मतलब इसको ज्यादा खिलाओ पिलाओ, खून भी नहीं होगी। और जैसे बोलते हैं ना, वो करवाते हैं सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, बिजली वगैरह लगवाते हैं, थेरेपी। बस मैंने वो नहीं करवाया, सिर्फ एक ऑपरेशन मेरे 11 हुए। तो मतलब बीच में जो भी वो मांस वगैरह निकालते थे, कट वगैरह लगाते थे, तो उनको तो मतलब कोई हिसाब ही नहीं, वो तो 5 दिन बाद 7 दिन बाद जैसे भी जाते थे वो सैंपल अंदर से हल्का कमाल का। बस मैंने वो नहीं करवाया बिजली लगवाने वाला, क्योंकि मैं 1-2 हॉस्पिटल में मेरा हुआ था, जैसे मेरी होनी थी ना, तो मैं वहां से पहले ही फुर हो जाती थी डर के मारे। जैसे मतलब किसी की आवाज सुनाई देती थी ना चिल्लाने की, तो मैं वहां से पहले ही फुर हो जाती थी। मैं हॉस्पिटल ही चेंज कर देती थी वो। बस इसलिए चलो मतलब हाँ अभी जी। आप निर्जला फास्टिंग में हैं? हाँ जी, 8 दिन हो गए आनंदी माँ मेरे को। आ- अच्छा, आपको लॉन्ग फास्टिंग निर्जला 8 दिन हो गया पूरा? हाँ जी। तो अच्छी मैं तो बात है मतलब वो। जैसे
मैं लिख के रखती हूँ, वो तो डायरी मेरे से गुम हो गई क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये चीज इतनी काम आने वाली है, मतलब किसी को ऐसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने एक डायरी लगाई हुई थी, मैं उसमें अपना टाइम टेबल हम्म, वगैरह लिखती थी कि इस टाइम पे मैंने आज इस दिन एनिमल लिया है, आज इस टाइम पे किया है, इस टाइम पे मैंने जूस लिया है। उसके अंदर मेरा पूरा 1 साल तक का रिकॉर्ड था जो भी कुछ मैंने किया था। और वही था कि उस टाइम पे तो मतलब मैं ऐसे ही नॉर्मली लिखती थी कि एक तो याद रह जाए भाई, हाँ आज इतना किया, आज इतना किया। तो मतलब इतना मेरे को था नहीं कि मतलब इतनी अगर मेरे को पता होता कि वो इतने काम आने वाली चीज है, मतलब किसी की हेल्प हो सकती है, तो मैं उसको जरूर रखती। अब ये नहीं पता कि मैंने उसको ढूंढा तो काफी है, पर मेरे को मिली नहीं वो। मिल जाएगी, देखना ढूंढना, बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे। एक्चुअली वो तभी चंडीगढ़ हमने वाली जो बोले मैंने बताया था ना आपको, मीना, उनकी ब्रेस्ट हम्म की जो उन्होंने पिक भेजी थी वो फूट चुकी थी, उनकी भी मेरे जैसी। वो भी अपनी हम्म मतलब जो मैंने किया था ना ट्रीटमेंट, मैंने उनको बोला कि आप एक ही जूस पिरो, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो हम्म विश्वास नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनके पास अपनी ब्रेस्ट की पिक भेजी थी। तो अब हम्म। उनको भी काफी आराम आया है, हाँ सिर्फ एक ही बता रही जूस थी। पे है वो भी। हाँ बता रही थी फोन हाँ में जी, कि हाँ। अभी आराम आ रही है, अब मैं सुख सुख रहा, मैं एक ही जूस पे रहती हूँ और हाँ, लेट लेती हूँ, ऐसे बोल रही थी। हाँ, वो उन्होंने भी बताया कि मैंने, वो बोल रहे थे कि मेरे मतलब ब्रेस्ट से निकलता है, क्योंकि वो देखो अंदर जो पस बने हुए हैं, तो मतलब जैसे गंदा गंदा सा पानी निकलता रहता है वो ब्रेस्ट से। तो मैंने उनको बोला हम्म था कि आप थोड़ा ले लेना। वो बता रही थी कि आनंदी माँ ने भी बोला है कि थोड़ा ले लिया करो, क्योंकि उनको ये डाउट था कि वो मेरा ब्रेस्ट के अंदर से एकदम से निकल जाता है। तब मैंने उनको बताया कि जरूरी नहीं है कि गिलास भर के ही लेना है, मतलब खीरा करेला टमाटर का जूस जितना आप ले सको कम से कम उतना ले लो, पर जूस एक ही हम्म रखना है। मैंने उनको अपना हम्म डाइट चार्ट बताया था कि आप एक बार मेरे तरीके से करके देखो। और एक मुंबई से फोन आया था, हम्म उनको भी मैंने सेम ही बताया था, वो भी अब सेम ही कर रही है। उनको 10 दिन हो गए, उन्होंने मेरे पास फोन किया था, बल्कि जब जिस दिन पहले दिन फोन किया था ना वो काफी रो रही थी, मतलब हम्म फोन में, कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मतलब काम वगैरह मैं क्या करूँ, मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ। मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लो, जब भी आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप मेरे को फोन कर लेना। मतलब हम्म उसने ना मेरे को काफी बार फोन किया। मैं भी घर पे सारा दिन फ्री रहती हूँ, मतलब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो मैं मतलब एक हम्म। एक डेढ़ घंटा उसके साथ बातें करती हूँ उससे। और अब ना वो इतनी खुशी खुशी बात करती है। चलो, ये भी बहुत बड़ा सेवा है। और आपको जोगेश जी ने एनडीएस का बताए, हाँ और आप जी। इससे ठीक हो गए और बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। 8 दिन निर्जला हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और भोजन पे थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे कुक फूड अवॉइड करना है, कुछ भी हाँ जैसे आप सब्जी कच्चे में वैसे बना के मतलब खा खाना रहे शुरू हो। कर घर का पका हुआ खाया, तो उससे वेट भी थोड़ा ज्यादा सो गया। और मतलब वही है कि बस कुछ दिक्कत ना आए इसलिए दोबारा से, क्योंकि देखो इलाज तो अब खुद के हाथ का ही है, खुद ही पता है। हाँ, थोड़ा देख के लेना है शाम, मतलब, और जैसे आप लेते हो उसी तरीके से शाम के टाइम में कच्चे से ये लीजिए सब्जी वगैरह जो, हाँ जी, तो सही रहेगा। हम्म। हाँ जी। तो अभी अभी कितने दिन अभी निर्जला करोगे? हाँ जी, वैसे तो अभी तो मतलब मेरे को कोई 2 दिन तो मेरे सर में भी दर्द हुआ, और जैसे मतलब टॉक्सिन निकलता है जैसे स्टार्टिंग में निकले, तो वही सेम कंडीशन थी। 2 दिन तो काफी पेन हुआ, मतलब जैसे बीच में होता है ना सर के, जैसे फट गया बीच से, ऐसे रहा उबाड़ वो उबाड़। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ही नहीं उठा गया। वो मतलब अब ठीक हूँ हम्म मैं, कंडीशन सही है, मतलब पिंपल्स वगैरह तो जरूर आ रहे हैं फेस पे, पर वैसे सही है। वो हम्म ये है ना, टॉक्सिन निकल रहे हैं अभी तो, ये बीच में जो तो आड़ कबाड़ सुरेश, खाया हुआ है। सुरेश बेटा दिख नहीं रहे हैं। सुरेश बेटा क्या इनको सलाह देंगे थोड़ा, कोमल जी को, क्योंकि आपने भी क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं, आप दिख नहीं रहे हैं भी कि नहीं? मैम मैं तो बैठा हूँ, लेकिन कोमल दीदी को अब सलाह देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो खुद डॉक्टर बन चुके हैं ना अभी तो। अच्छा। अब तो कोमल दीदी हमारे पास जो 2 कैंसर पेशेंट आए हैं, ब्रेस्ट कैंसर, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे उनको उनको क्या करना चाहिए। हाँ, हमारे हाँ पास जी, 2 यही। कैंसर शादी का है, उनको बताइए। ब्रेस्ट कैंसर की है, वो थोड़ा सा अभी निर्जला पे है, 4 दिन हो गया,
नवरात्रों से निर्जला पे है, 4 दिन हो गई पूरी, तो उनको हाँ थोड़ा जी। आप कुछ बताइए। मैं तो देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो वही बता सकती हूँ कि मैं तो देखो सुबह 4 बजे मतलब डायरी में लिख के 4 बजे 2 बार एनीमा करके, दोपहर में करके और शाम को करके, उसके बाद मैं तो सिर्फ एक ही टाइम जूस लेती थी और मेरे को तो 8-10 दिन में ही काफी फर्क आ गया था। मतलब उस टाइम पे देखो एक्चुअली मैंने ना मतलब ये निर्जला फास्टिंग ऐसे नहीं किया कि 8 दिन का किया 10 दिन का किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना पता नहीं था। मतलब ये बताते थे कि 2 दिन का निर्जला फास्टिंग करो, इतने घंटे का करो। मैंने तो बस मतलब माइंड में एक ही चीज बैठा ली थी कि मैंने तो कुछ खाना पीना ही नहीं है, जब मतलब इसी चीज से दिक्कत है तो कुछ खाना पीना ही नहीं है बिल्कुल भी। और उस वो बीवी चौहान गुरुजी ने बताया था कि मतलब जूस एक ही रखना है, वो रेचक जूस रखना है। डॉक्टर नरिहर पांडे हैं एनडीएस से ही, उन्होंने गाइडलाइन किया था कि बेटा जूस जो भी लोगे एक ही जूस रखना है, कम से कम 15-20 दिन तक जूस एक ही रखना है। तो मैंने तो स्टार्टिंग के 1.5 महीना तक एक ही जूस रखा। उसी से ही मेरे को तो काफी फर्क लगा था। और अब मतलब जैसे वो कर रही थी, मीना कर रही थी उनके ब्रेस्ट में भी, और वो मुंबई से कॉल आया था तो वो भी मतलब बीच में यही गड़बड़ कर रही थी कि जैसे पेठे का जूस ले लिया, उसके बाद कुछ मतलब ग्रीन जूस में कुछ भी, लौकी का जूस ले लिया कुछ भी। तो उनको भी मैंने यही बताया कि जूस कोई भी रखो, एक ही जूस रखो। और कैंसर पेशेंट है जो, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है खीरा करेलो टमाटर का ही रखो स्टार्टिंग में, एक टाइम ही। उसमें ना तो देखो आपको ये मतलब तो सुरेश बेटा का भी अनुभव है, उन्होंने भी इसी से ये हुए हैं, उन्होंने भी खीरा करेला टमाटर का ही जूस लेते हैं, अभी भी लेते हैं वो। हाँ जी हाँ जी, खीरा करेला देखो स्टार्टिंग में तो किसी से नहीं पिया जाता करेला। मतलब जैसे पहले खाते थे करेले को तो तल के उसके अंदर मसाला वगैरह भर के उसी चीज से टेस्ट आता था, पर उस टाइम पे मतलब मजबूरी हो जाती है, फिर आदत पड़ जाती है खुद ही 2-4 दिन के बाद ही। स्टार्टिंग में उल्टी वगैरह तो देखो आती है, क्योंकि नॉर्मल इंसानों के लिए मतलब इतना, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में सुना था तो मैंने भी ना मतलब एक दिन करके ही, और बीच में ऐसे बच्चों को खिलाती थी अपने तो ऐसे ही गड़बड़ कर जाती थी। अंजू आंटी का फोन आता था कि यहाँ कर रही है, मैं कहा, हाँ हाँ चल रहा है अभी तो। तो बीच में दोबारा से मतलब गड़बड़ करके वही दिक्कत कर दी थी। बस उसके बाद तो फिर मतलब माइंड में यही चीज रख ली थी कि देखते हैं, लगातार करके देखूंगी क्या होएगा। तो जब एक हफ्ते के अंदर ही पस वगैरह निकल गई तो उससे और भी ज्यादा विश्वास बढ़ गया था। और मैं तो देखो, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे इधर कोई जो लाइव जुड़े हैं हरियाणा से भी होगा तो उनको पता ही है कि चंडीगढ़ पीजीआई तो मतलब सबसे जो लास्ट स्टेज पे जिसको कोई कोई सांस चलता है ना, तो उसको चंडीगढ़ पीजीआई में लेके जाते हैं। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से मैं निकल के आ गई थी फोर्टिस, मतलब इतना पैसा वेस्ट कर दिया था ना, और लास्ट में आके मैं बिल्कुल ही फ्री में, मतलब किसी को कुछ भी नहीं देना पड़ा। और जब मैं जाती थी ना, मतलब टेस्ट वगैरह भी इतने महंगे महंगे होते थे। मतलब 2 2 साल 1.5 2 साल में मतलब 10 लाख 10-12 लाख पता ही नहीं लगा गया अभी कहाँ पे। और इतनी दूर सुबह 3 बजे उठ के जाना ड्रेसिंग के लिए, और मतलब अपने शरीर के साथ भी इतना सब कुछ सहन करना। अब तो मैं सोचती भी हूँ ना तो मेरे को काफी डर लगता है कि मैंने कैसे किया था ये सब। चलो, मतलब आपका बताने का माँ मतलब है कि रसना का त्याग करना है और हाँ जी। मन बनाना है कि एक ही ये में रहना है, एक ही रस पे रहना है कुछ कुछ दिन। सबसे मतलब सबसे जरूरी तो विश्वास है। अगर विश्वास हम्म करोगे, दिल से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब नेगेटिव थॉट माइंड में लेके ही नहीं होगी, हाँ हमको ये है। मतलब ये सोचो कि हाँ बिल्कुल सही है। बी के शिवानी बहन को सुनती थी मैं उस टाइम पे, अकेली पड़ी रहती थी, जैसे माइंड होता ही है खराब। मैं काफी रोती भी थी, मेरे को बीपी की दिक्कत भी होने लग गई थी, मतलब कभी काफी डाउन कभी काफी मतलब बढ़ जाता था। तो ओम शांति की बी के शिवानी बहन है, मैं उसको सुनती थी। उनसे भी मेरे को काफी मतलब जैसे पानी चार्ज करके पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल के, उससे भी मेरे को काफी फर्क पड़ा। मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती थी एक अंदर से ही कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे मतलब सारा दिन पड़े पड़े अकेले, उससे मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट आते थे तो मैं बिल्कुल ही ठीक होती चली गई उससे भी। वही है ना, जितना नेगेटिव माइंड में सोचोगे जितना वही होता चला जाता है फिर तो, जैसे भी अपने मन में सोच बनाओगे। वही बात तो सुरेश बेटा बताते हैं, कैंसर नाम की चीज है ही नहीं, और ये चीज हम मन में धारण कर दिए हैं, कैंसर है ही नहीं कुछ, अब मल का सफाई करना है बस। हाँ जी हाँ जी। और जिस डॉक्टर ने मेरे को लास्ट में बताया ना कि मतलब आप तो, वो डॉक्टर इतने पुराने सर्जन है ना, वो बिल्कुल ही बुजुर्ग हो चुके हैं डॉक्टर, जिनके पास मैं लास्ट में गई थी और मैंने उनको बताया था कि मेरे को तो ऐसे ऐसे करके एनडीएस से आराम लगा।
तो उन्होंने बताया कि बेटा अगर आप अपने, उस टाइम पे मेरे को किसी डॉक्टर ने सलाह दे दी थी कि आपके ब्रेस्ट में ना कैंसर के मतलब काफी गांठें होके फूट चुकी है। तो दोबारा से टेंशन में आ गई थी। ये देखो मेरा खुद का है, मेरे को ना मतलब कुछ भी नहीं था, मैं कोई फीवर नहीं था, कोई पेन नहीं था, ब्रेस्ट में कुछ नहीं था, मैं नॉर्मली जैसे मार्केट में गई थी, तो मैंने सोचा कि सामने अल्ट्रासाउंड वाला सेंटर देख लिया, तो मैंने सोचा कि चलो एक टेस्ट ही करवा के देख लेती हूँ, ऐसी फ्री टाइम था। तो उन्होंने मेरे को मतलब माइंड में मेरे बैठ गया उसी टाइम पे कि हाँ मेरे को तो कैंसर होके फूट गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला, रिपोर्ट में ऐसे आया। वही घर में दोबारा से वही दिक्कत, मतलब सेम कंडीशन हो गई घर में कि चलो सुबह कहाँ लेके जाना है, कभी दिल्ली लेके जाना है, मतलब जैसे सभी बैठ के अपना लगे करने की कहाँ पे लेके जाएंगे। और मेरे माइंड में तो ये है कि अगर ब्रेस्ट पूरी निकाल दी तब भी कुछ नहीं, और दोबारा से वही तकलीफ वही सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो मैंने तो मतलब मैं नहीं कहीं पे भी जाऊंगी, तो मैंने एक दो मतलब फ्रेंड से सलाह ली कि मतलब मेरे को टेस्ट करवाने में कहाँ पे करवाऊं। तो उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे करके बहुत पुराने सर्जन है, वहां पे जाओ, वो बिल्कुल सही बात बताएंगे। तो मैं वहां पे गई, मैंने उनको पहले जाके अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा के और मैंने उनको बताया। उन्होंने मेरे मुझसे पूछा कि बेटा आपको आराम कहाँ से लगा, क्योंकि एक्चुअली इतने सारे हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स वगैरह ऑपरेशन की, मतलब डॉक्टर्स भी देखते देखते को 1-1.5 घंटा लग गया था ऐसे ही। तो उसने बोला कि बेटा आपको लास्ट में आराम कौन से हॉस्पिटल से लगा। मैंने कहा मतलब कहीं से नहीं लगा, मेरे को तो एनडीएस से आराम लगा। ये गुजरात के वो डॉक्टर नरिहर पांडे के बारे में बताया मैंने कि उन्होंने था कि आप ऐसे करो, और मैंने वही तो मैंने तो सिर्फ वही किया जैसे उन्होंने बताया था। तो वो बोले बेटा आप तो बहुत अच्छे, मतलब ये आपको अभी कोई बीमारी नहीं है। मैंने बोला नहीं, मगर आप यहाँ पे हाथ लगा के देखो। मैंने डॉक्टर को बोला कि देखो ये यहाँ से दुख रही है, ऐसी यहाँ पे दर्द है। तो बोला देखो बेटा अब मैं आपको बता रहा हूँ रिपोर्ट्स देके, आपको कुछ नहीं है। अगर आप अपने माइंड में बैठाओगे कि हाँ मेरे को दोबारा से है, तो आप सिर्फ 3 दिन सोच लेना ऐसी पड़े पड़े, हाँ मेरे को कैंसर है, हाँ मेरे, और तीसरे दिन खुद ही हो जाएगी। ये सिर्फ अपने दिमाग से कुछ मर्जी में अगर मन को कंट्रोल कर लिया ना, तो हर एक सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। आप दोबारा से एडजस्ट करो, अगर आपको उससे आराम होगा तो मतलब दोबारा से फिर मैंने शुरू कर दिया था। यही है, सबसे पहले मतलब अपने मन को कंट्रोल करो, सब कुछ अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। एनडीएस तो मतलब ठीक है कोई भी कितना भी बड़ा डॉक्टर है, सबसे बेस्ट एनडीएस ही है। ठीक है, फिर तुम्हारा समय फिर दोबारा लेंगे, कभी सेवा की जरूरत हुई तो जरूर लेंगे। हाँ जी। फोन आने से फोन अटेंड कर लेना बेटा। जी हाँ जी। हाँ, बहुत अपना नंबर धन्यवाद बताओ तो आपको। दीजिए, एक बार है ना, अपना नंबर बताओ नंबर कोमल दीदी बताइए। एक हाँ जी। बार। अपना नंबर बताइए एक बार दीदी सभी को। हाँ जी, 1 मिनट रुको। 89 012 17 546 जी 89012 17546। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू नंदिनी। धन्यवाद दीदी। हाँ जी अंजू जी। प्रीति राज पवार होंगे, प्रीति जी देखना। हाँ जी सुरेश जी, राज पवार थी लेकिन अभी वो नहीं है। अंजू ने हाथ उठाए क्या? हाँ जी हाँ माता अंजू जी, अंजू अपने आप को अंजू को करो। हाँ जी, हरिओम माँ जी, हरिओम भाई जी। ये कोमल के बारे में कहना चाहूंगी भी, इसका ना सारा जो ये बहुत स्ट्रोंग लड़की है, बहुत स्ट्रोंग, और इसकी जर्नी खुद मैंने देखी सारी। ये इतना दिल से इसने एनडीएस को फॉलो किया बिना किसी एक पैसे के भी। जब ये बोल रही थी 10-12 लाख ये लगा चुकी थी, लेकिन बिना एक पैसे के भी इसने घर पे रह के इसको एनडीएस को बड़ा अच्छे से फॉलो करके अपने आप को ठीक किया। मतलब बहुत सैल्यूट है इसको भाई जी की तरह। जैसे सुरेश भाई जी ने भी बहुत तप किया, ऐसे कोमल ने भी बहुत तप किया, इसी वजह से ये ठीक हो पाई। बस जीभ का स्वाद छोड़ना है, एक ही रस पे रहना वो, और कितना लेट तक, मतलब वही, मतलब हाँ जी, हाँ लेट जी, में लेती थी ना। हाँ जी। उसका ये ना बेटा खुद भी देख इसने ना रहा था। अपनी
अपनी कंडीशन इसने ना कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की उस टाइम पे। ये कभी किसी को बताती नहीं थी मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे चुपके से दवाइयां भी इसने मेरे को दिखाई, जो ये सारी बैग लेके आई थी घर पे, इसने सारा यहीं आके उसको सारा डिस्टर्ब वो किया। तो जैसे ही इसने ये बोला, इसने भी मैंने दूसरों को मैं बताती थी घर में भी, हाँ मैंने दवाई ले ली, ऐसे फ्लश करके उसको फ्लश में कर देती थी। लेकिन बहुत हिम्मत इसने रखी और एक बल एक भरोसे के साथ अपने आप को इसने ठीक किया। दीदी भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, हाँ जी, हाँ जी। जोगेश जी कैसे हैं? अभी बहुत आराम है माँ, बेस्ट है अभी। 3-4 दिन से तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ आके और अच्छे हो गए। चलो सत्या भाई है क्या? सत्या भाई प्रीति जी सत्य है? नहीं माता जी, सत्यभाई भी नहीं है। रवि जी हैं? हाँ जी माता जी, रवि जी हैं। हाँ उनको करो। हाँ जी मंदिमा नमस्कार। नमस्ते। हाँ सुरेश भाई जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया रवि जी बढ़िया। आप आते हैं बोलते हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है। आवाज ठीक आ रही है? हाँ आ जी हाँ रही जी है। हाँ जी। अच्छा, तो जितने भी साधक इस समय हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और मेरा तो सिर्फ एक ही चीज कहना है कि एनडीएस के अंदर जो लोग कहते हैं ना कच्चे में टेस्ट नहीं है, मैं सही बताऊं पक्के से ज्यादा मेरे को कच्चे में टेस्ट आता है। तो इसलिए मेरे को कोई मुश्किल ही नहीं पड़ रही है इसके अंदर कि मैं कच्चा खा रहा हूं तो जबरदस्ती खा रहा हूं। जुबान का टेस्ट इतना बढ़िया ये प्रीति जी की साइट पे मिल जाता है, बनाने का तरीका आपके पास भी आए, बड़ा अच्छी चीजें बना के हमने खाई। तो इसमें टेस्ट का कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि टेस्ट जो है वो ना तो घी का है ना पके हुए का, टेस्ट है जो हम मसाले डालते हैं। मसाले में सबसे बड़ी चीज है नमक, जीरा, हल्दी। जो प्याज खाते हैं उनके लिए